गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा हम साइंस में वीडियो नंबर आज 20 कर रहे हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है बेटा, देखिए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा रेशम। क्या टॉपिक है हमारा आज का? रेशम। हमने ऊन जो है, ऊन किस तरह से भेड़ों से निकलकर हमें मिलता है उसके बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम रेशम के बारे में पढ़ेंगे कि रेशम जो है निकल कर के हमारे तक कैसे आता है। ठीक है, रेशम जो है, इसके रेशे को जांतव रेशे कहते हैं क्योंकि ये जंतु से प्राप्त होता है। ठीक है, ये रेशम कीट के रेशों से बनता है। ठीक है, और रेशम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेशम के कीड़ों का पालन करना पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। रेशम कीटों को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि रेशम जो कीट होता है उसका जीवन चक्र कैसा होता है। जब लोग उसे पालते हैं तो उससे रेशम कैसे निकलता है, मैं आपको पूरा समझाऊंगी। अच्छे से आप ध्यान से इसे पढ़ें। देखिए रेशम में क्या होता है? मादा रेशम कीट जो होती है वो अंडे देती है ना। जो फीमेल होती है वो अंडे देती है। अंडे देती है तो उसमें से लार्वा निकलते हैं। आप समझ रहे हैं लार्वा क्या होते हैं? अंडे देने के बाद में जो एक झिल्ली जैसा पदार्थ बन जाता है उसे लार्वा कहते हैं। लसलसा सा पदार्थ जो पूरी तरह से बच्चा नहीं बनता। बच्चा बनने से पहले वाली जो अवस्था होती है वो लार्वा होती है। ये लार्वा ही होते हैं जिन्हें रेशम की इल्ली या कैटरपिलर कहते हैं। ये रेशम की इल्ली कहते हैं। ठीक है, अब लार्वा है यानी बहुत ही छोटा बच्चा है जो अभी तक बच्चा बना भी नहीं है, तो धीरे धीरे अपने आकार में वृद्धि करता है। ठीक है, और जब ये अपने आकार में वृद्धि करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करता है, तो धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसे क्या कहते हैं? प्यूपा या कोशित। क्या कहते हैं? प्यूपा, यानी कि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है पर बच्चा पूरी तरह बनता नहीं है, लिसलिसा होता है अभी भी, और इसे क्या कहते हैं? हम प्यूपा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्यूपा जब ये बन जाता है तो ये अपने चारों तरफ एक जाल बुन लेता है। फॉर एग्जाम्पल ये ना प्यूपा बना है और ये अपने ऊपर धीरे धीरे ऐसे 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 करके पूरे में जाल बुन लेता है। ठीक है, अब जाल बुन लेता है तो क्यों बुनता है जाल? क्योंकि ये जब अपने आगे पीछे जाल बुन लेता है तो ये इतने ही एरिया में रहता है, यानी कि एक ही स्थान पर बने रहता है। ठीक है, अब फिर धीरे धीरे अपनी शेप को कैसे बना लेता है? जैसे अंग्रेजी का 8 होता है उस तरीके से, यानी ये शेप धीरे धीरे ऐसी होने लग जाती है ना। तो 8 जैसी शेप हो गई है, इस तरह से बनता जाता है। और सिर की इस गति के दौरान कैटरपिलर पतले पतले प्रोटीन से बने एक पदार्थ स्रावित करता है। और जैसे जैसे इसका सिर बड़ा होता जाता है, आगे से 8 का एक हिस्सा बड़ा होता जाता है, तो ये जो छोटे छोटे धागे हैं ना, ये क्या करते हैं? प्रोटीन से बना हुआ एक पदार्थ निकालते हैं। ठीक है, और ये पदार्थ क्या होता है? इन धागों के ऊपर सूख जाता है, सूख कर कठोर हो जाता है बहुत। ठीक है, कठोर हो गया। कठोर होने के बाद जो ये नरम नरम पतले पतले धागे हैं ये कठोर हो जाते हैं और रेशे बन जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है? कैटरपिलर जो है होता है इतने सारे रेशे बना लेता है कि खुद को पूरी तरह से ढक लेता है, धागे ही धागों से पूरी तरह से ढक लेता है। और जब ऐसा आवरण बन जाए कि पूरी तरह से जो है ना, ये जो प्यूपा था ये पूरी तरह से धागों से ढक जाए, तो इस अवस्था को, इस आवरण को हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इस अवस्था को कोकून कहते हैं। ठीक है, अब कोकून बन गया तो अभी बच्चा तो पूरा बना ही नहीं है, मैंने आपको बताया प्यूपा है पर पूरा बच्चा नहीं बना, और कोकून बन गया मतलब पूरी तरह से वो ढक गया। अब ढकने के बाद जो ये छोटा बच्चा है, कीड़ा है, इसका और विकास होता है ना। और किसके अंदर होता है? इसी कोकून के अंदर अंदर ही उसका विकास होता है। ठीक है, अब रेशम के रेशे से वस्त्र बनाया जाता है। ठीक है, अब सोचें आप कीड़े से कैसे बनाएंगे हम वस्त्र, लेकिन हम ऐसे ही बनाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चित्र है, ये नर होता है, मादा, यानी कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, शहतूत का पत्ता, सबसे बड़ी बात कि अब अंडा कहाँ देता है? शहतूत के पत्ते पर देता है। फिर देखिए रेशम का कीड़ा यानी उसका लार्वा होता है ना, वो इस तरह का होता है, लिसलिसा सा, गंदा सा। फिर जब ये अपने आप को पूरी तरह से ढक लेता है ना,
तो ये ऐसे कोकून बन जाता है, एक अंडा सा बना लेता है कोकून और उसके अंदर ही ढका रहता है, और कोकून के अंदर ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है, बड़ा होता रहता है, इसका सर बड़ा हो जाता है, 8 के जैसा ये बनता जाता है। क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ आ गई बात। लेकिन आप बेटा एक चीज़ ध्यान रख के देखिए कि रेशम जो है ना उसका धागा बहुत कोमल ज़रूर होता है, लेकिन मजबूत इतना होता है जैसे कि कोई स्टील का तार हो। स्टील का तार जितना मजबूत होता है ना उतना ही मजबूत एक नरम सा धागा होता है। तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे कि भाई रेशम का जो कीड़ा है वो पहले अंडे दिए, फिर उसमें से लार्वा निकला, फिर वो धीरे धीरे प्यूपा बना, और प्यूपा जो है वो धीरे धीरे धागे से अपने आप को ढक लेता है, तो उसे कोकून कहते हैं। अब वो कोकून में धीरे 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 अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। ठीक है, अब हमें रेशम कैसे प्राप्त होता है कि जो रेशम का धागा है रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से ही बनाया जाता है। मतलब जो कोकून ढका है ना उसने धागे ही धागों से, यही धागा आगे रेशम का धागा कहलाता है। अब ये अलग अलग किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से अलग अलग भी होते हैं। ठीक है, तो उनसे प्राप्त होने वाला जो रेशम का धागा है उसमें चमक होती है, उसमें गठन होती है, चिकनाहट होती है, तो अलग अलग तरीके की होती है हर कीड़े की। ठीक है, तो इनमें कुछ देखो वैरायटी ऐसी है जैसे मूंगा रेशम, टसर रेशम, कोसा रेशम, ये अलग अलग तरह के रेशम होते हैं जो अलग अलग कीड़ों से मिलते हैं। ठीक है, कोकून से तैयार करते हैं। अब पता है आपको बनते कैसे हैं कोकून से? जैसे ही जो कीड़ा जो है ना कोकून बना लेता है, धागे से अपने आप को ढक लेता है, तो वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा उसके अंदर, और जब वो बड़ा हो जाता है ना बेटा, तो वो है ना जब बड़ा होगा तो देखिए ये कोकून है, इसके अंदर वो कीड़ा है और उसने पूरी तरह से अपने आप को ढका हुआ है। तो जैसे ही कोकून के अंदर ये बड़ा होने लगेगा तो ये जब बड़ा होगा तो इस कोकून को तोड़ देगा और बाहर निकल आएगा कोकून को तोड़कर। और अगर कोकून टूट जाता है तो धागे सारे टूट जाएंगे, और धागे टूट जाएंगे तो वो हमारे काम के नहीं होंगे। इसलिए जब रेशम पाला जाता है तो क्या करते हैं कि कोकून बनने दिया जाता है अंडे से, है ना, पर कोकून से बच्चा बाहर आए उससे पहले ही कोकून समेत उस बच्चे को गर्म पानी में डाल दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है रेशम का जो कीड़े का अंडा है वो तो मर जाता है और कोकून के धागे टूटते नहीं हैं। ऐसे कैसे हमें रेशम के लिए मिल जाते हैं। तो ये होता है रेशम मिलने का तरीका। कोकून को गर्म पानी में डाल दो और उससे रेशम निकाल लो। ठीक है, अब इससे रेशम जो है मृदु यानी मुलायम, लचीला, चमकदार होता है और इसे कई सारे सुंदर रंगों में भी रंगा जा सकता है। आपको समझ में आया ये प्रोसेस पूरा, जहाँ पर आपको कोकून से जो है रेशम पाला जा रहा है। ठीक है, रेशम आपको मिले, और इसके अंदर और भी अभी आपको डिटेल में पढ़ेंगे। कोकून से हम रेशम तक, अभी तो हमने सिर्फ कोकून तक पढ़ा है, अब आगे हम जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कोकून से रेशम तक, यानी कोकून से रेशम बनने तक क्या किया जाता है और किस तरह से उसको रेशम को बनाया जाता है। ठीक है, ये जो आप है, ये जो आपकी क्रियाकलाप है इसे पढ़ लीजिएगा, और इसको पढ़ के आप अलग अलग तरीके की पहचान करने की कोशिश कीजिए रेशम की। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसे अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।